नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिले, लेकिन इस डर से नहीं सौंपा इस्तीफा। किस डर से और कौन सा है वो डर, इसी विषय पे आपको जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, डर नीतीश कुमार को है, यह बात आज साफ हो गई, क्योंकि आज तक अब तक जो परंपरा थी वो परंपरा आज टूट गई। यह परंपरा सिर्फ बिहार की नहीं थी, पूरे देश में, भारत में यह परंपरा थी कि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है और उस सिफारिश को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उन्हें राज्यपाल कहते हैं कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहिए। और इसके बाद नई जो सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू होती है। लेकिन वो परंपरा आज टूट गई। अच्छा। आज मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि विधानसभा भंग की जाए। ये हुआ कि 19 को विधानसभा भंग की जाएगी। अच्छा। 19 तक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अच्छा। और 19 को आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार पहुंचते हैं राजभवन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात में वो इस्तीफा नहीं सौंपते हैं। वो राज्यपाल को बताते हैं कि वे 19 तारीख को इस्तीफा सौंपेंगे। अच्छा। और वे बताते हैं कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है कैबिनेट ने, लेकिन 19 तारीख से विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है। और ऐसा क्यों? 17 नवंबर है आज जी। 17 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और 17 नवंबर को कैबिनेट यह फैसला ले रही है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा राज्यपाल से की जाती है जी। 19 नवंबर तक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्यों? इसके पीछे नीतीश कुमार का जो डर है वो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बीजेपी को इतना भी मौका मिले, इतना भी समय मिले कि बीजेपी अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। अगर आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपते तो बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होनी है 19 को और 19 को बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुन सकता था और अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोई कोशिश की जा सकती जी। तो नीतीश कुमार कोई मौका खेल करने का नहीं देना चाहते। यह साफ साफ दिख रहा है नीतीश कुमार का आज इस्तीफा न देना कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच विश्वास की कितनी कमी हो गई। बिल्कुल। अभी देखिए, हम पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। पूरी प्रक्रिया यह है कि आज राज्यपाल से मिलना था, कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होती, राज्यपाल से मिलते नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा सौंपते, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते, विधानसभा भंग हो जाती जी। राज्यपाल उनसे कहते कि आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहिए। लेकिन सीएम राज्यपाल से मिले, लेकिन न तो सरकार को भंग करने की सिफारिश की, न विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की, न इस्तीफा सौंपा। अच्छा। बल्कि राज्यपाल को यह बताया कि 19 नवंबर को इस्तीफा मैं दूंगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करके यह बताते हैं कि इस्तीफा 19 को देंगे। यह अनोखा मामला है। बिल्कुल। राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन 17 को नहीं 19 को, जो कि परंपरा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात किए हैं और उसके बाद इस्तीफा नहीं दिया है। अच्छा। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में यह परंपरा रही है कि कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं और लोकसभा या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं जी। और उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानसभा भंग कर देते हैं। लेकिन आज यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन इस्तीफा के लिए नहीं, यह बताने के लिए जाते हैं कि इस्तीफा आज नहीं देंगे, इस्तीफा 19 को देंगे जी। और 19 नवंबर से ही विधानसभा विघटित होगी, तब तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे जी। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कदम
क्यों उठाया जी। सब कोई पूछ रहे हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाया, आज तक तो बिल्कुल। परंपरा ही रहती थी। तो इसके पीछे यह है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के मन में अब भी डर है कि क्या कोई खेल तो नहीं चल रहा है, वे इस्तीफा दे दे और उसके बाद 19 को विधायक दल, बीजेपी विधायक दल की बैठक में कोई बीजेपी का नेता विधायक दल जिसको चुना जाए, बीजेपी विधायक दल का नेता, उसे ही तो मुख्यमंत्री बनाने का कोई तरीका नहीं निकाल लिया जाए। कुछ भी और यह तब भी दिखा था जब 101 सीटों पर जदयू और बीजेपी दोनों चुनाव लड़े थे, सेम बराबर। अब तक यह होता था कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन इस बार 101 सीटों पर जदयू और 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। तब यह कहा गया कि ठीक है 101 सीटों पर बंटवारा हुआ है, इस पर बात बन जाएगी, नीतीश कुमार को मना लिया गया है। लेकिन तब भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार इस पर बेहद नाराज थे और जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनसे उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को से नाराजगी मुलाकात में जाहिर की थी कि यह ठीक नहीं है, हम अपने बड़े भाई का स्टेटस जनता दल यूनाइटेड नहीं खो सकते। हालांकि जब एक बार बंटवारा हो गया था तो बंटवारा हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई कि कई जो है सीटों पर दावा ठोक दिया, जो सीटें उन्हें नहीं मिली थी, और उन सीटों पर अपना प्रत्याशी एक तरफा सिंबल बांट दिया। नीतीश कुमार का अपना तरीका है नाराजगी दिखाने का, वो सारी नाराजगी बोलकर नहीं दिखाता है। अब उस वक्त उनके नाराज होने की खबर आई थी और उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई थी। बाद में अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का फिर से डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 89 है, जदयू के विधायकों की संख्या 85 है, और चिराग पासवान के विधायकों की संख्या 19 है, और जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या 5 है, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की संख्या 4 है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार, इस डर की वजह से नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक अपना इस्तीफा टाल दिया है। अब एक और कि ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम न मिल जाए कोई खेल करने के। बिल्कुल। अब एक और चर्चा आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीएम पद पर 2.5 साल का बंटवारा हो। अच्छा। मतलब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और 2.5 साल के बाद, पहले 2.5 साल फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, उसके बाद 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि उनका आखिरी टर्म है, इसलिए वे पूरे 5 साल कंटिन्यू करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा 2.5 साल वाला था, लेकिन उस पर नीतीश कुमार नहीं माने। लेकिन भारतीय जनता, अब भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि 2.5 साल बाद, 2.5 साल और 2.5 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये कहा जाए उस समय 2.5 साल के बाद कि हमने उसी समय तय कर लिया था कि 2.5 साल के बाद 2.5 साल नीतीश कुमार रहेंगे, 2.5 साल के बाद हमारा मुख्यमंत्री जी। तो अब देखिए बहुत कुछ अभी चल रहा है, बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।